उठाता रहा है अपने मंच के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए। राजस्थान से जुड़ा एक और ऐसा ही मसला है जिसको आज हम उठाने जा रहे हैं, और वो है पशु चिकित्सकों का मसला। राजस्थान में कई दिनों से, या यूं कहे कि लंबे वक्त से, पशु चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। कई मांगे हैं, चाहे वेतन विसंगति की मांग हो, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग हो, जो वेट डॉक्टर्स की कमी है प्रदेश में, या इनके जो रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग हो, या अलग और भी सुविधाएं जो कि सरकारी कर्मियों को मिलती हैं, उस तरह की सरकारी सुविधाओं को लेकर अपनी मांगों को बुलंद पशु चिकित्सकों की ओर से किया जा रहा है। आज इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित व्यास जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अमित आजाद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हुसैन खान साहब बीजेपी से हैं, विनय प्रताप जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और अब से कुछ ही देर बाद वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से भी हमारे साथ कोई ना कोई प्रतिनिधि जुड़ने वाला है। उनसे भी समझेंगे कि आखिर क्या क्या उनकी मांगे हैं। लेकिन विनय जी, शुरुआत आपसे करता हूं चर्चा की। सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत, और सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर। विनय जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। एक बार पहले चेक कर लेते हैं इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत जी को आवाज हमारी पहुंच रही है कि नहीं? इंद्रजीत जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है क्या? इंद्रजीत जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? इंद्रजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंद्रजीत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत TV9 पर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर, बड़े लंबे वक्त से आप लोग अपनी मांगे उठा रहे हैं। पशु चिकित्सक आखिर नाराज क्यों है गहलोत सरकार से, और क्या कुछ मांगे हैं आपकी, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। जी सर, हमारी ये मांगे 2 दशकों से लंबित है, और ये कोई गहलोत सरकार से नाराजगी नहीं है। ये नाराजगी हमारी पिछली 2 दशकों से जो हमारे साथ सोतला व्यवहार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि गहलोत साहब हम इस समय सभी के साथ न्याय करने के मूड में हैं। वो कह रहे हैं कि मैं न्याय करूंगा, और कह रहे हैं कि कोई मांगने वाला होना चाहिए। हमारी 2 दशकों से लंबित मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम अनशन पे बैठे हैं। हमने लगातार ज्ञापन दिए, पिछले 1 साल से दिए। लंपी में हम कहीं हड़ताल पे नहीं गए, हमने कोई कार्य का विरोध नहीं किया, 24 घंटे काम किया, कोई भी डे ऑफ नहीं लिया, कोई भी रोटेशन पद्धति नहीं थी। सारे पद खाली, आधे से ज्यादा पद खाली थे। एक एक डॉक्टर 4-4 हॉस्पिटल को संभाल रहा था। इस सब के बावजूद हमने रात दिन काम करके, हम चाहते हैं गहलोत साहब हमारी बात को सुने और न्याय की बात करें, हमारा उनका परीक्षण कराएं हमारी न्यायोचित मांगों का। आज मानव चिकित्सकों के बराबर वेतन, भत्ते और प्रलाभ मांग रहे हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे, कुछ अन्यथा चीज नहीं। आसपास के राज्यों में आप देखेंगे, 16 स्टेट के अंदर देखेंगे कि आप देखोगे कि सारी मांगे हमारी न्यायोचित है, सब में मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। यदि आप मॉडल स्टेट राजस्थान को बनाना चाह रहे हैं तो क्यों ना हम गांधीवादी तरीके से उन तक बात पहुंचाएं। हम आज गांधीवादी तरीके से अनशन लेके बैठे हैं। आज 70वां दिन हो गया, सिर्फ सेक्रेटरी स्तर से हमारी वार्ता हुई है और कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें? हम सिर्फ और सिर्फ एक आमरण अनशन का ऑप्शन बैठता है, उस पर जा सकते हैं। हम कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे। आपसे विनती है, आपके चैनल डिबेट शो के माध्यम से विनती है, सरकार के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, उनसे विनती है कि आप केवल हमारी बात सुने, ना केवल सुने बल्कि सरकार में हमारी बात को उठाएं। ये आपसे विनती है। ठीक है सर, एक बार जल्दी से अपनी मांगों पर अगर आप प्रकाश डाल दें कि क्या कुछ मांगे हैं, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और इस पर समझ आ सके, क्लैरिटी मिल पाए। सर, हमारी मांगे हैं, ग्रेड पे विसंगति है। आप देखोगे कहीं भी जब पहला प्रमोशन होता है तो हमारा प्रमोशन के बाद हमें 6000 का ग्रेड पे दिया जाता है। एंट्री लेवल 1400 ग्रेड पे हम राजपत्र अधिकारी में आते हैं। मेडिकल और हम आयुष चिकित्सक सारे बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हमारे को नया ग्रेड पे दिया गया 6000, इसके बाद 6600 और उसके बाद 6800 दिया जाता है। हम 30 साल की सेवा पूरी करते हैं तो 6800 का ग्रेड पे पा पाते हैं। आप किसी भी सेवा में देखेंगे, राज्य सरकार की किसी भी सेवा में देखेंगे तो लोग, मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं वो भी हमसे ऊपर निकल जाते हैं। जो हमारे टीचर बंधु है, एजुकेशन के 2nd ग्रेड के टीचर है, लेक्चरर है, वो हमसे कुछ ही दिनों में ऊपर निकल जाते हैं। कॉलेज लेक्चरर का तो कहना ही क्या है, वो पेमेंट 3 को क्रॉस कर जाता है कुछ दिनों बाद। और आज हमारे साथ कहीं भी आप देखेंगे कि एजुकेशन का सिस्टम, वो 5.5 साल की डिग्री होती है, उसी एंट्री PMT के प्री मेडिकल टेस्ट के थ्रू हम जाते हैं, उन्हीं कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं जो हाईली इंग्लिश में पढ़ाई जाता है, हाई लेवल की एजुकेशन हुआ। आप देखोगे हम एक मानव को छोड़ के सारे जीव जंतुओं की
एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। हम सब प्रकार की सर्जरी करते हैं, हम सब प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं। उस सब के बावजूद आज राजस्थान में आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में भी, जीडीपी में भी 12% से ऊपर हमें मिलता है, योगदान पशुपालन का है, पर हमें उसका हक नहीं दिया जा रहा। आज गौशालाओं के अंदर भी सरकार, राज्य सरकार अनुदान के रूप में लगभग 90 साल में उन्होंने जो अनुदान है वो बढ़ा दिया है। आज करीबन 1100 करोड़ का अनुदान साल भर में दे रही है सरकार उनको। और जो पशु चिकित्सक रात दिन सेवा करते हैं, इन गायों की सेवा करते हैं, इन पशुओं की सेवा करते हैं, इसकी राजस्थान की इकोनॉमी में भागीदारी करते हैं, उनके साथ राज्य सरकार में दोगला व्यवहार सिर्फ इस बार नहीं, वर्षों से होता आ रहा है। आज गहलोत साहब से उम्मीद है कि हमारे न्याय की उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। ठीक है सर,